आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ 3 महान सलाह साझा करने जा रहा हूं, जो हमारे महान शिक्षक श्री स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे साथ साझा की है। देखिए, हमें हमेशा के लिए एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए दी थी, और अगर हम इन 3 निर्देशों का पालन करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आप स्वर्ग में आपका पुनर्जन्म होगा। तो ये 3 निर्देश क्या है? नंबर 1, देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हमेशा सच बोलो। यदि अगर कोई अपने जीवन में सच बोलता है तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि वो एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। अब झूठ बोलना एक आसान काम है। ये करना बहुत आसान है कि जब आप किसी समस्या में होते हैं, जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो आप झूठ बोल सकते हैं और बस उस समस्या से बच सकते हैं। लेकिन याद रखें कि आप उस बुरे कर्म से नहीं बच सकते। बुरे कर्म, आप उन बुरे कार्यों के परिणामों से नहीं बच सकते, इसलिए झूठ बोलना है। एक बात जो हमें अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए, हमारे जीवन में जो भी कठिन परिस्थिति आती है, सच बोलने से आपको जो भी नुकसान होता है, उसे आपको ये कहना है कि मीठे झूठ से कड़वा सच बेहतर है। और इसीलिए हमारे महान शिक्षक श्री स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा हमें सलाह दी है कि सच बोलो। पहली सलाह, अगर हम उस सलाह का पालन करते हैं तो हमारा जन्म स्वर्ग में होगा और हम अपनी जीवन खुशी से जी सकते हैं। नंबर 2, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि गुस्सा मत करो। किसी से नाराज होना आसान है। हमारे महान शिक्षक स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि बुरे काम करना बहुत आसान है, जो हमारे साथ साथ दूसरों के लिए भी दुख और पीड़ा लाता है। इसीलिए हमारे महान शिक्षक स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आपको हमेशा वही करना चाहिए जो याद रखें कि अच्छे काम करना बहुत कठिन है, धैर्य रखना और क्रोध न करना आपके मन में प्रवेश करना बहुत कठिन है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि यद्यपि ये बहुत कठिन है, तो याद रखें कि हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया तो एक दिन हमें अपने बुरे कर्मों को भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए इस स्थिति में अब किसी से नाराज ना होकर के अपनी आंतरिक शांति बनाए रखें। हो सकता है कि आप किसी से नाराज ना हो, लेकिन जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो आप अपना धैर्य बनाए रखना आपके लिए बेहद कठिन हो जाता है। अपनी दया बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। अपनी करुणा को बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसीलिए हमें अभ्यास करने की सलाह दी, प्रेम और दया, और किसी पर क्रोध ना करें। यदि आप क्रोध के बिना शांत मन बनाए रखते हैं तो आप अपने जीवन से खुश रह सकते हैं। जो व्यक्ति किसी पर क्रोध नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति जो हर किसी के लिए अपनी प्रेमदायी दया फैलाता है। इसीलिए यदि आपको एक अच्छे पुनर्जन्म की आवश्यकता है तो आपको क्या करना है कि गुस्सा ना करें। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा और अंतिम सलाह जो स्वामी विवेकानंद ने हमें दी है कि अगर आपके पास थोड़ा है तो भी आपको दान देना होगा। अब आप जानते हैं कि क्या आपके पास है, $1000 हैं या आपके पास $1 है, आप क्या और कितना खर्च करते हैं। देखिए, यदि आपके पास $1000 हैं और यदि आप $1 खर्च करते हैं तो ये बहुत आसान है। लेकिन क्या होगा यदि आपके पास $1 है और आप उस डॉलर को किसी के लिए खर्च करना चाहते हैं? आप उस डॉलर को किसी के लिए दान कर सकते हैं, और क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये बहुत कठिन है। लेकिन अगर कोई उदार हो जाता है, भले ही आपके पास थोड़ा सा हो, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है ये सबसे योग्य उपहार है जो उदार होने की अधिकतम सीमा है, जो उदारता का अधिकतम बिंदु है, जिसका अर्थ है कि हमारे पास थोड़ा सा होने पर भी देना है। क्योंकि अगर हमें देना था, जब हमारे पास थोड़ा सा है, हम अपने मन में अहंकार के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हम अपने मन में अपनी लालसा के साथ संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि लोग पैसे के लिए बहुत पसंद करते हैं, और जो चीज़ें हमारे आसपास रखते हैं वो उन्हें देना पसंद नहीं करते। उदार होना बहुत कठिन है,
लेकिन अगर कोई व्यक्ति जी सकता है, यदि आप उदारता के साथ जी सकते हैं, यदि आप लोगों को दान और हथियार दे सकते हैं, भले ही आपके पास थोड़ा सा क्यों ना हो, तो आप उदार हो रहे हैं और आप उस उदारता का अभ्यास कर रहे हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है, आपका जीवन हमेशा के लिए। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि वो उदार व्यक्ति स्वर्ग में अपना पुनर्जन्म ले सकता है। इसीलिए आपको इन 3 युक्तियों या 3 निर्देशों का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप इन 3 अभ्यासों को करते हैं, सलाह ये है कि आप इसे जीवन में और दूसरों के साथ भी उनको समझाएं तथा अद्भुत और शांतिपूर्व जीवन प्राप्त करने और करेंगे। इसीलिए इसका अभ्यास करें और इस दुनिया में आपके पास एक अद्भुत शांतिपूर्व जीवन होगा।